चंदा दो आजादी पाओ, चंदा दो धंधा लो, हाँ। और चंदा दो आजादी और पाओ, आजादी पाओ। आजादी जो मन वो करो। 409 करोड़ के अटैचमेंट के बाद भी ईडी से 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे उस कंपनी के पास और कितना अवैध धन हो सकता है? किस रूप से देखते हैं इस कंपनी को? असंवैधानिक रूप से। ये लॉटरी खिलाने वाली कंपनी है, तो बेसिकली जुए को ही प्रमोट करती होगी। जुए को प्रमोट ठीक करती है। है। उसके बाद ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स इन सब का शिकंजा ढीला क्यों हो जाता है? स्टेज पर से नहीं, सदन के भीतर, सदन के भीतर नितिन गडकरी साहब ने इस कंपनी की तारीफ की थी। वो तो वैसे भी फेमस है, रात के 8 बजे टीवी पे आते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो आज रात के 8 बजे टीवी पे आ जाए, बोल दे कि हाँ इन सब की जांच होगी। कृष्ण को सुदामा ने जब 3 मुट्ठी चावल खिलाई थी, अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट होता तो उस पर भी पिटीशन हो जाता। नरेंद्र मोदी ने कहा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ स्टूडियो में समी कुमार मौजूद हैं। आज बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मुद्दे पे, जो है इलेक्टोरल बॉन्ड। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सुनवाई दी, सब आप जानते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं और क्या समझते हैं इस मुद्दे पर आप? तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के बारे में अभी पूरे देश को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको लोग मतलब भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द सुन के लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अच्छा, भारी भरकम शब्द सुन रहे हैं तो अंग्रेजी का शब्द सुन के शायद लोग कंफ्यूज होते होंगे। कौन लोग कंफ्यूज होते हैं? मतलब आम आदमी जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिनकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए आम बोलचाल की भाषा में इसे चुनावी चंदा भी कह सकते हैं। जो बैंक चुनावी चंदा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड समी कुमार के तरफ से कह रहे हैं आप कि चुनावी चंदा था। ठीक है। और ये चंदा मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को ऐसा कहा कि हमें चंदे की पूरी डिटेल दीजिए, किसने खरीदा, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किन पार्टियों, किन लोगों ने खरीदा, किन कंपनीज ने खरीदा, और किन पार्टियों ने उन बॉन्ड्स को अपने फेवर में भुनाया। भुनाया मतलब क्या होता है? भुनाया मतलब कि अगर किसी भी कंपनी ने मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा किसी पार्टी को डोनेट करने के लिए, उसने जाके उस पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड सौंप दिया, पार्टी गई बैंक में और उस पैसे को भुना लिया। और जो कंपनी जाएगी उसका तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं अभी तक था, लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट की ये सब अब प्रकाश में आ रहा है। और आप इन लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा 3 कंपनियों की तरफ फिलहाल, क्योंकि 3 कंपनियों की तरफ ही फिलहाल ले जाना चाहूंगा। उनमें से एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स। ठीक है। इस कंपनी में पे मैं ध्यान ले जाते हुए लोगों को बता रहा हूँ कि इस कंपनी के 409 करोड़ रुपए के एसेट्स को ईडी ने अटैच किया था। ठीक है। और इसके कुछ दिनों बाद इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे, चुनावी चंदा दे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 1368 करोड़ रुपए के। 1368 जिसका 409 करोड़ रुपए का ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच। अगर मैं बीच में टोकना चाहूंगा, आम आदमी जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर आप आम आदमी हो गए, लोग सोचते हैं ना कि 1368 करोड़ रुपए, बोलने में भी सोचते हैं लोग, बोलने में भी मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पूरे स्टूडियो को 500 के नोट से 1368 करोड़ रुपए से भरिएगा तो शायद ये स्टूडियो तो छोड़ दीजिए, ऐसे 2-3 और स्टूडियोज लग जाएंगे 1368 करोड़ भरने में। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? बस यही मैं कह रहा था कि 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक कंपनी खरीदती है, जिसकी ईडी ने 409 करोड़ रुपए। पहली कंपनी आप बता दी, दूसरी 3 कंपनी पहले इस पे आ जाता हूँ। तो सोचिए कि जो अपने 409 करोड़ के अटैचमेंट के बाद भी ईडी से 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे उस कंपनी के पास और कितना अवैध धन हो सकता है। मतलब कि जो कंपनी, बात समझिएगा कि ये 1368 करोड़ जो है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले, किसी को नहीं पता था पूरे भारत में कि ऐसी भी कोई कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी नहीं, मतलब जिनके पास इतना पैसा है, जिसके 409 करोड़ जब्त हो रहे, वो 1368 करोड़ तो अवैध रूप से, किस रूप से देखते हैं इस कंपनी को? असंवैधानिक रूप से। ये लॉटरी खिलाने वाली कंपनी है, तो बेसिकली जुए को ही प्रमोट करती है, जुए को प्रमोट करती है। एक और कंपनी है इसी में, मेगा इंजीनियरिंग। 2 आपने बोला था 3 कंपनी, तो दूसरी पे भी आ जाते हैं। मेगा इंजीनियरिंग का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी पे भी छापे पड़े थे, जिसके बाद में इस कंपनी पे भी छापों के बाद ढील दिया गया। और जो ढील देने की तारीख है वो मैच करती है लगभग उन तारीखों से जब इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। ढील मतलब क्या? ढील देने का मतलब कि इस ईडी सीबीआई पहले जांच करती है, फिर जैसे ही चंदा इन लोगों ने खरीद के किसी पार्टी को दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किस पार्टी को दिया, अभी पार्टी पर नहीं आएंगे, मैं पार्टी पे जा भी नहीं रहा हूँ। उसके बाद ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स इन सब का शिकंजा ढीला क्यों हो जाता है?
क्या ये वही कंपनी है जिसके बारे में स्टेज पर से बहुत दिग्गज नेता, बहुत बड़े नेता तारीफ किया स्टेज पर करते से थे? नहीं, सदन के भीतर नितिन गडकरी साहब ने इस कंपनी की तारीफ की थी। ठीक है, तारीफ में क्या कहा था लोग जाके सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, मेगा इंजीनियरिंग की ही तारीफ की थी। आप क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने तारीफ करते हुए बताया था कि मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है जिसको टेंडर दिया गया था, और इस टेंडर के कारण 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है भारत सरकार को। ठीक है, इस कंपनी के बारे में एक और चीज बताता हूँ। इस कंपनी ने टोटल 980 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। अच्छा, सब हिसाब रखे हुए, आम आदमी यहाँ फिर भी सब हिसाब रखे हुए, बड़ी बात तो ये 980 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे, छोटी मोटी रकम नहीं है। L&T को बीट करके इस कंपनी को 14,000 करोड़ का टेंडर दिया गया। बिल्कुल ठीक है, टोटल में अगर देखा जाए 14,000 करोड़ का टेंडर एक कंपनी को दे दिया गया, तो ऐसी कितनी कंपनीज होगी जिनको बॉन्ड्स के बदले में फेवर्स मिले होंगे? टोटल 18। चंदा दो आजादी पाओ, चंदा दो धंधा लो, और चंदा दो आजादी पाओ, आजादी जो मन वो करो। हाँ, चलिए दो के बारे में आपने बता दिया। पहला था जुआ। एक कंपनी हालांकि बहुत रेप्यूटेटेड कंपनी है। नाम लेना चाहेंगे स्क्रीन पे या लेना चाहेंगे? नाम नहीं ना भी ले तो लोग समझ जाएंगे। ये वो कंपनी है जिसने कोविड के दौरान पूरे भारत को वैक्सीन लगाई थी। नहीं, खुल के बताइए। भारत बायोटेक शायद नाम है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, भारत बायोटेक नाम है। और इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसके अलावा एक और चीज है कि 18 टोटल ऐसी कंपनीज हैं जिन पे कभी न कभी ईडी, सीबीआई ऐसे जांच एजेंसियां पीछे पड़ी, और बाद में। चलिए, अब कंपनीज के बारे में तो बात कर लिए, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा है चुनावी चंदा। इसको बोला जा रहा है, सारे लोग जो हैं वो चुनावी चंदा कह रहे हैं। एसबीआई, आपको क्या लगता है एसबीआई साबित कर पाएगी, बता पाएगी सुप्रीम कोर्ट को? एसबीआई को कुछ साबित नहीं करना है, बताना तो पड़ेगा ना कि नहीं, एसबीआई को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला था कि एसबीआई सिर्फ इतना बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे किसने और उन बॉन्ड्स को भुनाया किस पार्टी। जी, बता पाएगी एसबीआई? क्या लग रहा है? ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना था, उन्हें बस एक क्लिक पे, डिजिटल इंडिया है आज के डेट में, तो एक क्लिक पे ये सारा डिटेल्स दे सकते थे। 26 दिन का डिले किया पहले तो उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब प्रेशर दिया तब जाके उन्होंने ये डिटेल्स तो दे दी कि किन पार्टियों ने चंदे को भुनाया है और किन कंपनीज ने या किन लोगों ने खरीदा बॉन्ड्स खरीदा है। हाँ। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि सम्मी ने, मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीदा तो वो अनुकूल को दिया, किसको दिया पता नहीं, ये नहीं पता। चलिए अब आते हैं, ये डिटेल सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब आते हैं 2024 है, लोकसभा चुनाव है, आपको मालूम होगा, और चुनाव में बहुत पैसा लगता है, आपको भी मालूम है, सब लोग को मालूम है। और कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनका नाम आ रहा है, सबसे टॉप पर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आएंगे। दूसरा जो है वो ममता दीदी के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे, ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी है उनकी। उसके बाद फिर कांग्रेस भी है, बाकी लोग भी हैं, बहुत लोग हैं। तो क्या लग रहा है, सबसे पहले भाजपा पर आते हैं। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड, उनको चुनावी चंदा कितना मिला हो? बात है कि आज भाजपा की सरकार है देश में, और ये लोग खुद को बताते हैं कि हम लोग बहुत बड़े राम भक्त हैं, राम के रास्ते पे चलने वाले। राम भक्त आप भी है, हम भी है, आप भी है, सब। राम को कौन नहीं पूछता है? राम को तो पूरा भारत सुबह उठते तो पूछते हैं, लेकिन सब कोई पूछते हैं। हम ये राम पे क्यों आ रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि राम का नाम लेना अलग बात है, राम के रास्ते पे चलना अलग बात है। राम जी को जब किसी धोबी ने कहा था ना कि सीता जी की अग्नि परीक्षा करवाओ, तो उन्होंने करवा दी थी। आज भारत की सरकार को खुद चाहिए कि वो उन कंपनियों की अग्नि परीक्षा करवाएं जो 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, और फिर ईडी, सीबीआई का बात करें कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के जितने भी लोग हैं वो सामने आए और बताएं कि क्या मामला है, क्या है, कितना लिए, कितना दिया। सामने आने की जरूरत ही क्या है, मतलब वो तो वैसे भी फेमस है, रात के 8 बजे टीवी पे आते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो आज रात के 8 बजे टीवी पे आ जाए, बोल दे कि हाँ इन सब की जांच होगी। बस इतना आप चाहते हैं? बस इतना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी जांच कर रहा है, कल कोई सारी हकीकत सामने आएगी। मतलब सच्चाई, आप ईमानदार है तो आप चुप क्यों रहे? अच्छा, कितना फिर आएंगे हम, ममता दीदी भी आएंगे, आम आदमी कितना इफेक्ट होगा ये सब चीजों से, या कोई इफेक्ट नहीं होगा? आम आदमी को पता चलना चाहिए कि जो चंदा देता है, जो चंदा देगा उसको सरकार उसी के फेवर में काम। आप चंदा देंगे तो आपको भी एकदम मुझे फेवर मिलेगा सरकार के तरफ से। खैर हम लोग तो गरीब आदमी है, क्या चंदा देंगे, लेकिन जो चंदा देगा फेवर में उसके सरकार फैसले लेगी। चलिए, भाजपा के बारे में आपने कह दिया, अब आते हैं ममता बनर्जी पर।
ठीक है, उन्होंने भी लिया या नहीं लिया? उनको वो दूसरे नंबर पे है, तो मैं तो जांच करवाने का पावर किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में। बिल्कुल। तो भारत सरकार जांच करवाए, ममता बनर्जी की भी, अपनी भी करवा ले, कांग्रेस की भी करवा ले, क्या मुश्किल हो रही है? छुप क्यों रहा है फिर? राहुल गांधी भागेंगे तो नहीं? राहुल गांधी तो खुद बोल रहे कि जांच करवाओ, वो क्यों भागेंगे? नरेंद्र मोदी तो भागेंगे नहीं? नरेंद्र मोदी भागे चल रहे हैं अभी, तो अभी तक एक चीज मुझे याद आ गया, अभी कुछ दिनों पहले हाँ। नरेंद्र मोदी मंच पे चढ़ के कहीं पे बोल रहे थे कि वो कृष्ण को सुदामा ने जब 3 मुट्ठी चावल खिलाई थी, अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट होता तो उस पे भी पिटीशन हो जाता। नरेंद्र मोदी ने कहा। आप बताइए ना कि 3 मुट्ठी चावल 1368 करोड़ का होता है क्या? अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं और इन कंपनीज को सुदामा बता रहे हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, आपको एक बार पहले भी बोला था कि ये बाली है, दूसरों की पार्टी तोड़ते हैं, उसमें भी ये पैसा यूज हुआ होगा। पार्टी तोड़ने में? पार्टी तोड़ने कि में लीजिए पैसा आ जाए मेरे पास। क्यों नहीं? अगर आप जांच नहीं करवा रहे तो मुझे तो ये शक होगा ना। आप जांच करवा दीजिए, मैं नहीं मानूंगा। पार्टी तोड़ने में हुआ होगा। इसके अलावा प्रचार तंत्र तो आप भाजपा, मतलब जांच तो अब होगी, प्रचार से मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब अब जांच तो होगी। जांच तो सुप्रीम कोर्ट ही करवा रही है, लेकिन सरकार क्यों भाग रही है? सरकार क्यों भाग रही है? तो ममता दीदी भी भागेंगी कि रहेंगी? मैं कह रहा हूँ कि अभी देखिए, भागने की आपने बात की, तो सरकार को पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन 18 कंपनीज पे ईडी, सीबीआई ऐसे एजेंसीज लगे हुए थे, अब उनके मालिक ना भागे। उनके मालिक ना भागे, वो रहे। क्योंकि विजय माल्या भागे हैं, कभी मेहुल चौकसी भागे हैं, बहुत लोग भागे हैं ना भारत छोड़ के। तो ये 18 कंपनीज के मालिक भी अगर भाग गए तो भारत को कितना झटका। चुनाव पर कितना असर होने वाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा कितना असर होने वाला है? भाजपा फिर बाजी मार देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ आएगा? भाजपा बाजी मारे या कांग्रेस बाजी मारे, उससे भाजपा विरोधी तो नहीं है आप? मैं हूँ, ये बोलने में मुझे बहुत आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक बार भाजपा प्रेमी भी थे आप। 2000 कब वोट दिए थे? बात नहीं है, वोट कब दिए थे? कभी समर्थक भी रहा हूँ। वोट कब दिए थे? 2014 में दिया। खुल के अभी भी बोलते हैं। 2024 में ये बता सकते हैं कि देंगे कि नहीं देंगे? अब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं विरोधी हूँ तो मैं नहीं दूंगा। मतलब अगर मोदी नहीं तो कौन? बात साथ और विरोध की नहीं है। मोदी नहीं तो कौन? चलिए, मोदी नहीं तो कोई भी। मैं बोलता हूँ कि चेहरों की कमी थोड़ी है। और मैं दो चेहरा अगर गिनाने के लिए बोला जाए प्रधानमंत्री, पहले नंबर पे राहुल गांधी पे रख दूंगा। दूसरे नंबर पे अरे राहुल गांधी है, तो दूसरे नंबर के नाम के लिए हम लोग क्यों इधर? राहुल गांधी, कांग्रेस। चलिए, तो आप अगर कांग्रेस लीड कर सकते हैं, आप अगर राहुल गांधी की इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी मुद्दा है, तीसरे नंबर की पार्टी जी, तीसरे नंबर की पार्टी उनकी भी चुनावी चंदा उनको भी मिला है, कोई ना कोई कंपनी उनको भी चंदा लाके दिया है। तो आपके राहुल गांधी, सबके राहुल गांधी वो भागेंगे तो नहीं? मोदी भी भागेंगे नहीं ना? क्यों भागेंगे? वो तो अभी पूरा भारत पैदल घूमे। अभी भारत को जांच होगा तो रहेंगे ना? जांच किस बात की है? मैं तो बोल रहा हूँ जांच अभी शुरू कर देना। किसने किसको चंदा दिया, इस बात की जांच अगर होगी, पहले तो ये सुनिश्चित करें ना कि वो 18 कंपनियां देश छोड़ के ना भागे। हम यहाँ राहुल गांधी तो आम आदमी को कितना जरूरी है जानना, आम आदमी को कितना जरूरी है जानना ये सब चीज। इसीलिए तो मैंने शुरू ही किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारी भरकम शब्द है, आप चुनावी चंदा समझिए इसको, ठीक है? और नाम छुपा के चंदा देना, नाम सामने ना आने देना कि चंदा कोई भी दे सकता है, किसी भी पार्टी को दे सकता है। ऐसे नियम से किसी भी देश का भला नहीं हो सकता है। कल को अगर कोई मतलब आतंकवादी संगठन किसी पार्टी को चंदा दे देगी तो क्या कीजिएगा? वो तो अपने हिसाब से रूल बनवाएगी, अपने लोगों को जेल से निकलवाएगी। ऐसा हो सकता है, बड़ा मुद्दा है, ऐसा हो सकता है, गर्म मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, मालूम सामने आना चाहिए। देखिए, ये मेरे हिसाब से आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि 1368 करोड़ जिसने जो चंदा दे सकता है, निश्चित तौर पे उसके पास 5-6 हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति होगी, तभी तो उसने 1368 करोड़ दिए। चलिए देखिए, समीक बार हमारे साथ मौजूद थे और मुद्दा था सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म मुद्दा वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। साफ कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं मोदी विरोधी हूँ, मैं मोदी को वोट दिया था, अब नहीं दूंगा। राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, और ये भी जब हमने बोला उनको कि देखिए राहुल गांधी कर रहे हैं, तो जब उनका नाम आएगा, क्योंकि उनकी भी पार्टी जो है उनको भी चुनावी चंदा मिला है, तो कोई भागेंगे तो नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भैया कांग्रेस हो, टीएमसी हो, या फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी हो, बीजेपी हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, सामने आना चाहिए कि किसने किसको दिया, किसने किसका लिया, सब चीज सामने आना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को जानना जरूरी है कि चुनावी चंदा आखिर क्या था, कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना दिया। क्योंकि भैया 2024 है, अगर ये मामला नहीं क्लियर हुआ तो भैया आप जानते हैं, अगर पैसा होगा तो खेल होगा, और खेल होगा तो प्रधानमंत्री वही होंगे जिनका खेल होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।